उसको लेके ये सोना जो है सारा घर लाया गया था। और हैरानी वाली बात है कि घर में माँ और बेटी दोनों से मकान काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, जिस कारण माता जी को ये लगा कि बेटी जो है वो ऊपर पढ़ाई कर रही है। तो जिस तरह से ज़्यादा आवाज़ें आने लगी तो उन समय के बाद जब उन्होंने बेटी से पूछा कि ऊपर से इतनी आवाज़ें क्यों आ रही है, तो जवाब दिया कि वो तो ऊपर थे ही नहीं। फिर जिस तरह से वो ऊपर पहुँची और अंदर की स्थिति देखी तो एक बड़ी चोरी चोरों ने बड़ी सफाई के साथ समय घर के अंदर तहकीकात कर रही है। बाकी जो है वो तमाम घर के मेंबर्स से जो है वो इस तरह कर रही है। तनाव से तरन की कंपनी जो है वो वहाँ से निकल रहे हैं, आ रहे रिश्तेदार अपने घरों में। देखिए आपके घर में भी अगर सोना चांदी कुछ भी है तो आप भी जो है लॉकर्स में उन्हें प्लीज सबमिट कराएं। देखिए आंखों में इनके आंसू है क्योंकि काफी बड़ा नुकसान जो है वो इन्हें हुआ है। तरीके से बॉर्डर में डिस्टर्बेंस चल रही है, उसके चलते जो है इन्होंने उस इलाके से सोना चांदी जो है वो अपनी घर की तरफ लाया था ताकि वो जम्मू में लेकिन आपको बता दें यहाँ पे नगर में इतना परिवार परेशान है और काफी बड़ी बड़ी जो है यहाँ पे कि जमा यहाँ से चोरी कर चोर जो है बड़ी सफाई के साथ बता दें चोरी समय की तस्वीर यहाँ पर घर से बता रहे हैं। घर के अंदर वो लोग जो है मौजूद है अपनी आवाज तक नहीं आई। आप सोच सकते हैं कितने प्रोफेशनल तरीके से ये लोग चोरियां करते हैं। देखिए किसी की आंखों में आंसू क्योंकि ये घर में कोई नहीं, तोले ये घर में तब कोई नहीं। 125 तोले तकरीबन 125 जम्मू में। तो यहाँ पे इन्होंने जमा करवाना था। 28 को आई थिंक लेके आए हैं और ये कल रात को जो है चोरी हो गया जी। हाँ ये देखो इतना बड़ा चोरी का मामला है तो ये किसी ने जरूर रैकी की है, उसके बाद ही ये ऐसा हुआ है। नहीं ताले कमरे अब जब यहाँ पे कल जो है घर में सिर्फ लेडीज थी, इनकी बहू और सहू सास भी थी, उन्होंने जो है देखा है बाद में जब तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे जाके ऊपर देखा है तो दरवाजे खुले थे और पूरा सामान हाँ वो सीसीटीवी फुटेज कवर कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, धीरे धीरे सारा निकाल रहे हैं। तो उसके बाद देखा जाके 10:30 बजे जाके तकरीबन ऊपर 11 बजे तो सारा सामान जो है घर का तितर बितर था। तो फिर घर में कोई जेंट्स था नहीं तो इन्होंने फिर फ़ोन किया हम सबको तो हम आए। सोची जा सकती है क्योंकि इतना बड़ा बेटा उनका गया है तब हुआ है और ये सामान वहाँ से लाया गया है। पता नहीं कब से रेकी कर रहे हैं, कैसे फॉलो कर रहे हैं ये लोग। ऐसा तो किसी को पूरी जानकारी थी कि आपने बॉर्डर एरिया से भी सामान उनका अपने रिश्तेदारों को यहाँ लाकर रखा है। मे भी अब क्या बोल सकते हैं, लगता तो ऐसे ही। सीसीटीवी में सीसीटीवी में अभी मोहल्ले का आगे पीछे सभी देख रहे हैं कि भाई कहाँ कहाँ से निकल रहा है। कितने साल का प्लान है? नहीं मैं तो मेरी सिस्टर का घर है, मैं तो ग्रेटर क्लास में ये तो 7-8 से ज़्यादा हो गए। 10 साल के करीब ये घर लिया था ये हाँ बिल्कुल डकैती है। यहाँ का माहौल तो अब J&K का माहौल तो रहने के लायक नहीं रहा। तो अब तो ऐसे ही लग रहा है कि हम अपने शहर में नहीं रह रहे। पूरी उम्र मेहनत करता है। जद्दी पुश्ती पता नहीं कितनी पीढ़ियों का सामान था। मेरी बहू छोटी बहू थी, उसका था कोई 60 के करीब उसका था, उसकी माँ का भी था कि भाई सेफ हो जाए जम्मू में। फिर मेरे जो भांजे का था वो भी था, वो सारा इकट्ठा करके फिर दूसरे दिन हमने करवाना था यहाँ पे लॉकर में रखना था। तो उनको एकदम कोई प्रॉब्लम हुई, वो जाना पड़ा उनको दोबारा जोड़िए जाना पड़ा। तो जब आए तो ये हो गया, रात को ही आना पड़ा। फिर हमें 1:30 बजे तो हमें फ़ोन आ गया। तो मैं वहाँ से निकला हूँ यहाँ पे तो आगे देखा था पुलिस लगी है इसके ऊपर। सोनी जी पहली बार किसी ने कुछ ऐसा कुछ ना कुछ तो है कि किसी ने रैकी हो गई है या बाय चांस कुछ ऐसा हो गया, कुछ ना कुछ ऐसा है। लेकिन अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन पे है लगी हुई, तो लेट अस होप फॉर द बेस्ट के कुछ रिजल्ट्स नज़र आ रहे हैं। कुछ सीसीटीवी फुटेज में बाकी जो गलियों से भागे हैं वहाँ से लोग, मोहल्ला जो है पूरा बड़ा कोऑपरेटिव टाइप है। यहाँ मोहल्ले में कोई लोग ऐसे नहीं है कोई जो मतलब अनकोऑपरेटिव टाइप है। मोहल्ला बड़ा पीसफुल भी है और बड़ा कोऑपरेटिव भी है, क्योंकि इनके घरों में शादी में देखा हुआ है ये सारा मोहल्ला तो राय नहीं है। लेकिन
पुलिस भी जो है मुझे लगता है कि अपने ज़ोरों शोरों पे लगी है। पिछले दिनों थोड़े से बदमाशी को कंट्रोल करने के लिए काफ़ी एक्शन हुआ है और कुछ अच्छे ऑफिसर्स आए हैं मार्केट में। तो मैं तो चाहूँगा कि भाई और प्रोफेशनलिज्म वाले जो लोग हैं उनको लाया जाए और जिन थानेदारों का नाम है उनको लाया जाए ताकि ये ऐसी वारदातें जो हैं इनको और अंकुश लगाया जा सके और रात की पेट्रोलिंग जो है वो और तेज़ की जाए। रात की पेट्रोलिंग में अगर ये वो यहाँ से भागे हैं कहीं तो भागे ना, तो रात की पेट्रोलिंग को और ज़रा मजबूत किया जा सकता है ताकि ये जो ऐसे सोना लेके भाग रहे हैं, मतलब वो भाग रहे हैं तो खुले आम में भाग रहे हैं ना, तो उनको कोई रोक के चेक कर। दौर में जहाँ पर लोग अपनी पाई जोड़ते हैं कई सालों से, बड़े समय में मुश्किल समय भी काम आएगा, हमारे बच्चों को काम आएगा। यहाँ पर देखिए ये मेरे जो सगे मामा जी हैं मेरे, एक उनके बेटी है हमारी, तो उन जो बलदेव जी हैं जिनके घर मैरिड हैं वो मेडिकल में काम करते हैं। बेसिकली दे आर फ्रॉम अखनूर। तो यहाँ पे आके सेटल हो गए। जब पहले डिस्टर्बेंसेस स्टार्ट हुई थी 2000 में, तो तब से वो इधर आके बैठ गए हुए, घर बना लिया। तो उसके बाद कल रात की बात है, 1-2 दिन पहले जैसे बॉर्डर पे हालात टेंशन है, तो जो छोटी बहू है वो भी वहीं से है अखनूर साइड से, तो उसने भी अपने, उसकी मदर इन लॉ ने भी अपना जो थोड़ा सा गहना वहना था वो इधर भेज दिया और वैसे करके। और रात को कल करीबन 12-1 बजे के करीब यहाँ पर इनको छेड़खानी नज़र आई, क्योंकि दोनों ब्रदर भी बाहर थे और हस्बैंड भी बाहर थे। कल इनको कहीं जमा कराना था, वो जमा नहीं करा पाए और इन्होंने सोचा चलो आज करा लेते हैं। कोई मसरूफियात घर में कई बार आ जाती हैं ऐसी कि अपने घर से ज़्यादा सेफ नज़र कहीं और चीज़ आती नहीं लोगों की। और इनको आवाज़ आई कि इन्होंने सोचा शायद बहू रानी है, दूसरी वाली जो घर में है वो बड़ी बहू है, वो है ऊपर। बड़ी बहू को लगा कि शायद मेरी सासू माँ है। आवाज़ जब वॉशरूम से दोनों कहीं बाहर निकलते हैं 2 बार, तो इनको लगा कि ऊपर कौन है। बस थोड़ा सा आवाज़ करते हैं, ये सामने का दरवाज़ा देख रहे हो, ये बाहर का स्टेयर केस का दरवाज़ा है। ये नॉर्मली लॉक करते हैं लेकिन वो ऐसे बंद था तो इनको लगा ये शायद लॉक ही है। तो लेडीज ही वो अंदर रह गई, दूसरी तरफ से अंदर से जो स्टेयर केस है वो अंदर रखा था। तो इनको लगा कि कहीं ना कहीं वो जैसे ही शोर थोड़ा सा हुआ तो वो लोग कोई भाग गए। तो कोई तकरीबन काफ़ी 125-30 तोले से ऊपर नीचे होगा कुछ, कोई रफली इतना बनता है। और उनको जब सामान मिल गया 2 कमरों में, उन्होंने पूरा खुल के आराम से जैसे ढूंढा हुआ है तो चले गए। पुलिस को बताया, पुलिस अपनी कार्रवाई में है लगी हुई है। SHO साहब भी हैं, DSP सतीश जी भी हैं, विवेक शेखर जी हैं SP नॉर्थ, वो भी आए हुए हैं यहाँ पे। दे आर लुकिंग इनटू वेरियस एस्पेक्ट्स। अब देखते हैं, क्योंकि चोर ने बता के तो नहीं जाना किस तरफ गया है। अब जो भी प्रोबेबिलिटीज होंगी उसमें उन्होंने पूरा अपना जी जान लगा दी है। जी यहाँ पर किसी की जान भी जा सकती है अगर वो महिला है ऊपर चली जाती, जिससे उसने देखा खटक की आवाज आ रही थी, घर पर कोई मेल मेंबर नहीं था। आपको नहीं लगता पूरी तरह से रेकी की गई होगी और उसके बाद अगर वो महिलाएं जाती उनकी जान पर भी बन सकती थी? बिल्कुल बिल्कुल क्वाइट पॉसिबल है। और देखें, अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि CCTV कैमरे खराब तो थे पर उन्होंने होशियारी क्या की है, चोरों ने पहले वो तार भी काट दी ताकि कोई चीज़ हमको पहले ही उन्होंने मतलब